नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज से ठीक 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। क्या कुछ हुआ था उस समय वो भी हम आपको बताएंगे, और आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के ऊपर एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई गई थी। चंद्रशेखर आजाद को गोली छू कर निकल गई थी। गनीमत यह रही थी कि चंद्रशेखर आजाद की उस समय जान बच गई थी। और आज की जो ताजा खबर है दोस्तों, उसके मुताबिक चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली बरसाने वाला शख्स, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरी खबर, एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त की, आज से 2 साल पहले की वो तस्वीरें आप पहले देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ था। ये देखिए गाड़ी की तस्वीर, गाड़ी के ऊपर गोली बरसाई गई और उस पर गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सीट थी, सीट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि गोली के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी का शीशा जो था, खिड़की थी, वो टूट चुकी थी और पीछे कांच बिखरा हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद की उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएं दोस्तों, तो चंद्रशेखर आजाद उल्टा लेटे हुए थे। उनके बगल में कमर से गोली छू कर निकली थी और खून के निशान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देखिए तस्वीरें हम उस समय की दिखा रहे हैं। 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद जब अस्पताल में एडमिट कराए गए थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। और गोली जो छू के निकली थी, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर देखिए जिसमें नीले जैकेट में एक शख्स है, पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही है। चेहरे पर कपड़ा बांध रखा है, पहचान छुपाई जा रही है और दावा किया जा रहा है, खुलासा यह हुआ है कि इसी शख्स ने आज से 2 साल पहले चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला किया था। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां बरसाई थी। पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल करनाल के निसिंग थाना पुलिस ने अवैध पिस्तौल समेत बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश की, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसको पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। और जब पुलिस ने पूछताछ की इस शख्स से, इस बदमाश से जब पूछताछ की, तो उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। उसमें आरोपी ने यह खुलासा किया है कि उसी ने करीब 2 साल पहले सहारनपुर में भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पर गोली चलाई थी। उस वक्त चंद्रशेखर रावण सांसद नहीं थे। 2024 में सांसद बने हैं, चुनाव लड़ा है, जीते हैं और संसद पहुंचे हैं। और 2 साल पहले जब अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे चंद्रशेखर रावण, उस वक्त अपने घर जा रहे थे और सहारनपुर में गोली चलाई थी इसी शख्स ने चंद्रशेखर रावण के ऊपर। दोस्तों, आरोपी का नाम विकास उर्फ विक्की बताया जा रहा है और वो गांव गोंदर का रहने वाला है। गांव के पास से ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और फिर उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है। अब दोस्तों, इस शख्स के पास से बरामद क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस को आरोपी के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी, यानी मुखबिरी हुई थी और किसी मुखबिर ने पुलिस तक ये सूचना पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से, उसकी पैंट से 32 बोर का देसी पिस्तौल मिला है। जी हां, 32 बोर का देसी कट्टा मिला है और पिस्तौल की मैगजीन और चैम्बर दोनों खाली थे। आरोपी की दूसरी जेब से सफेद रुमाल में बंधे 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये पूरी बड़ी खबर निकलकर दोस्तों सामने आई है। यह शख्स जिसने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 2 साल पहले गोलियां बरसाई थी, हमला किया था, गोली चलाई थी, वो शख्स अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद इस शख्स को फिलहाल रिमांड पर भेज दिया गया है। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, करीब 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इलाके में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था। बहुत बड़ी खबर बनी थी और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। दिल्ली से जा रहे थे अपने घर सहारनपुर, जहां पर छुटमलपुर कस्बा है, वहां पर उनका घर है चंद्रशेखर आजाद का, और दिल्ली से सहारनपुर की तरफ रवाना हुए थे और बीच में ही उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और गोलियां बरसाई गई थी। दोस्तों, हरियाणा नंबर की कार से हमलावर आए थे और
4 राउंड चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की गई थी और गोली उनके पेट को छूते हुए निकल गई थी, जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये बार बार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब गोली चली थी चंद्रशेखर के ऊपर और वो गोली जो है छू कर निकल गई थी। गनीमत ये लग रही थी कि छू कर गोली निकल गई थी, अगर गोली लग जाती तो कुछ भी हो सकता था। फायरिंग में चंद्रशेखर आजाद की कार के शीशे भी टूट गए थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सीसीटीवी जो फुटेज निकलकर सामने आई थी उसमें जो हरियाणा की गाड़ी का नंबर था वो था HR70D0278, ये नंबर कैद हुआ था। हमलावर घटना से 7 किलोमीटर दूर मिलाकपुर गांव के पास स्विफ्ट डिजायर छोड़कर फरार हो गए थे। और अब जो खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है उसके मुताबिक करनाल से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे और कौन से खुलासे होते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 2 साल पहले जिस शख्स ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां बरसाई थी उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बहुत शुक्रिया।